तो यहाँ पे u और v का फॉर्मूला क्या होगा? अब इसको क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये अपने पास फाई इंटीग्रेट फाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ फाई वाई डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी आएगा। अब यहाँ पे u की वैल्यू क्या होती है? माइनस नहीं साई बाय एक्स, और जब v निकालेंगे तो साई को विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये अल्टरनेट होता है, उसमें सेम सेम था, इसमें u को y के रिस्पेक्ट में और v को x के रिस्पेक्ट में। अब ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो फाई इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये जो फाई एक्स है इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस वी डी एक्स, और इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं? फाई वाई को यू डी वाई। देखा जाए तो ये वैसे ही है जैसे सी आर इक्वेशन वगैरह था ना, ठीक उसी तरीके से ना, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स इज इक्वल टू यू वाई। हाँ वही तो है ये। क्लियर है सबको? अब v अपने पास गिवन है, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा? v भी दिया है और u भी गिवन है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? x को कांस्टेंट रखते हैं और x को हमको लेना ही नहीं है, फ्री फ्रॉम x, और इसमें कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, y को कांस्टेंट रखना। बोलो क्या आएगा इसका आंसर? ये आ रहा है v को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x पर 2 कैंसिल हो जाएगा और ये y आएगा, ठीक है। और सेकेंड वाले में x का टर्म तो 0 आ जाएगा और ये सिर्फ करेंगे तो y³/3। क्लियर है सबको ये? कौन से ऑप्शन? बट ऑप्शन तो नहीं है। तो ये आ रहा है बी ऑप्शन में, ठीक है। अभी इसमें दोनों निकालना है, एक्चुअल में ये भी निकालना है, वेलोसिटी पोटेंशियल भी निकालना है इसका। वेलोसिटी पोटेंशियल क्या आएगा, कैलकुलेट करो। ठीक है, तो एक काम करना है, इसका वेलोसिटी पोटेंशियल भी निकाल लेना, ठीक है। ये क्या निकाला हम लोग ने? वेलोसिटी पोटेंशियल ही निकाला है ना। ये चेंज कर लो, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग है मेरे को, ठीक है। बाकी फॉर्मूला वही है, एक बार इसको सॉल्व करना। ये वेलोसिटी पोटेंशियल, ये जो साई फंक्शन है ये अपने पास स्ट्रीम फंक्शन होता है और ये अपने पास वेलोसिटी पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला ही मैंने शायद उल्टा ले लिया है, तो ये फॉर्मूला दोनों में माइनस ही रहेगा, ठीक है। एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, बाकी इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे अपने पास स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल, यहाँ से दो क्वेश्चन आने के चांसेस है, मतलब दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक, अगर अपने पास ये साई गिवन है स्ट्रीम फंक्शन या वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है। तो वेलोसिटी के केस में u इज इक्वल टू माइनस फाई एक्स, और ये इसी को y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ अच्छे से, इसको एक बार दोनों निकाल लेना उसका। और इस केस में क्या करते हैं हम लोग, u को x के रिस्पेक्ट में और v को,
ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला याद कर लो, और बाकी उल्टा कैसे करना है वही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके। ठीक है, इसके पहले जो किया ना तो ये यूज करना है इसमें, और इस केस में ये दोनों माइनस रहेगा। ठीक है, इसके वजह से डिफरेंट आंसर आ रहा था। क्लियर है सबको ये? तो फ्लूइड डायनेमिक्स में सिर्फ यही दो टॉपिक करो, बाकी कुछ मत करो। बाकी मैकेनिक्स के जो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो ये याद कर लो, एक तो दूसरा ये वाला कि अगर कंजर्वेशन पूछा है तो ये 0 आना चाहिए, ये एक तो ये वाला याद कर लो। और दूसरा कि जब हम लोग u और v निकाल रहे हैं तो अगर अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है तो dx/u dy/v, तो यहाँ से हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन बन जाए, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन मैकेनिक्स के बन जाएंगे। तो जितने फॉर्म मैकेनिक्स से बहुत सारे हैं, बाकी ये जो फ्लूइड डायनेमिक्स है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो टोटल 8 में से ना कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन तो यहाँ से अगर बन गए ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैकेनिक्स बहुत लोग पढ़ते नहीं, क्योंकि सिलेबस में जल्दी किसी को रहता नहीं, क्योंकि इसमें जो पूरे टर्म्स वगैरह जितना भी यूज करते हैं ना सब फिजिक्स का ही टर्म्स है, हम लोग को तो सिलेबस में था भी नहीं। बस जितना फॉर्मूला है ना एक बार प्रैक्टिस कर लो तो अच्छे से आ जाएगा। कुछ मेरे ख्याल से ना मैक्सिमम 10 फॉर्मूले रहेंगे, बाकी एक बार नोट्स अच्छे से देख लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। वैसे बहुत टाइम है अपने पास, पेपर मान के चलो तुम्हारा जुलाई के पहले होने वाला नहीं है, तो ये तो अभी इस वीक में हो जाएगा। उसके बाद जितना रहेगा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बाकी प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन तो सब रहेंगे ही, इसको जितना हो सकता है प्रैक्टिस करते जाओ। बाकी नए नए क्वेश्चन तो ये सब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ये सब ऐसे टॉपिक है ना, अगर यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन ही बन रहे तो ये फ्री के क्वेश्चन है, क्योंकि जल्दी कोई ये सब टॉपिक को करता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर एक बार जिसको पता चल गया तो ये सब स्कोरिंग रहते हैं, मतलब अगर पूरा 8 भी नहीं आ रहा, अगर 3 to 4 भी आ गया ना तब भी अच्छी बात है। ठीक है, तो मैकेनिक्स का इतने ही टॉपिक करो जितने फॉर्मूले बेसिस पे हैं। थ्योरी मत करना, क्योंकि थ्योरी अपना है ही नहीं वो। जिसको अगर एमएससी में रहता है तो ठीक है, बाकी जिसको एमएससी में नहीं होगा तो वो नया मत करना इसको। किसी को था क्या मैकेनिक्स? हेलो? क्योंकि यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी में तो मतलब रहता ही नहीं है, बीएससी में भी नहीं रहता, एमएससी में भी नहीं रहता। किसी बोर्ड में है क्या? बाकी सब बोर्ड में? पुणे यूनिवर्सिटी में भी? शिवाजी यूनिवर्सिटी में? तो ठीक। अच्छा अच्छा, कोल्हापुर में था आपको? अच्छा अच्छा, तब तो फिर इजी लग रहा होगा। बाकी कैसा, मुंबई यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी में सब नहीं रहता, बीएससी में भी नहीं रहता, एमएससी में नहीं रहता, फर्स्ट टाइम है। बाकी है सिंपल, जो फॉर्मूले बेसिस पे वो कर लो, बाकी जो थ्योरी का है वो अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि अपने पास बाकी बहुत सारे टॉपिक है। क्योंकि जब पेपर पे बैठोगे ना, अगर सब भी आता है ना फिर भी पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मैक्सिमम सब आने के बाद भी 70+ क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, 70 बहुत हो गया। हाँ, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब याद है एकदम अच्छे से तब तो 70+ कर सकते हैं, नहीं तो 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होता नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। इसलिए जितना हो सकता है ना, जो थ्योरी बेसिस पे हो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी को करना। स्टार्टिंग में ना जो दिखा हुआ, मतलब जो एकदम दिख रहा है ना कि हाँ ये पहले से याद है पूरा अच्छे से, वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सबसे पहले। जब वो सारे हो जाएंगे ना, उसके बाद जो थोड़ा भी डिफिकल्ट है उसको तुरंत छोड़ देने का, बाद में ही करने का। ठीक है, तो अपना मैकेनिक्स भी हो गया। अभी खाली बस एक तो मॉडर्न अलजेब्रा है, ये करेंगे डिस्कस। लीनियर अलजेब्रा चल ही रहा है, और अप्लाइड में सिर्फ ओआर बचा है, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन ले लेंगे जो मतलब प्रीवियस ईयर में आया है। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आता है, यहाँ से 8, तो 10 क्वेश्चन अप्लाइड के बचे हैं। तो अब जितने दिन बचे अप्लाइड का 10 ये लेंगे। अप्लाइड का जब भी रहेगा 2 ही लेक्चर रहेगा, बाकी ये जो प्योर के पार्ट है वो 3 लेक्चर रहेंगे, मतलब 40 मिनट्स का इसका 2 ही लेक्चर होगा, और इसका जब भी रहेगा 3 लेक्चर। तो इसका थोड़ा लेट होगा, मतलब 6:30 से लेके 8 o'clock तक, और इसका 6 to 8। ठीक है, तो मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, और इसमें एक नंबर थ्योरी भी करेंगे हम लोग। नंबर थ्योरी से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 1 से 2 लेक्चर जितने भी नंबर थ्योरी का टॉपिक है ये कर लेंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मॉडर्न अलजेब्रा बचा है और लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, बाकी ये अपना यहाँ से ये 2 अप्लाइड के सिर्फ यही बचे हैं, बाकी ये मॉडर्न अलजेब्रा। मैंने कहीं तो लिखा था कि कहाँ से कितने क्या क्वेश्चन आते हैं।
ये इसमें थोड़ा ध्यान दो, रियल एनालिसिस के 8 क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो सिंपल रहेंगे, ये तो अपना हो जाएगा। मैट्रिक स्पेस के ना 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एक सिंपल होता है, एक हो सकता है डिफिकल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये 2 क्वेश्चन में एक कंफर्म आ जाता है, एक क्वेश्चन फंसेंगे, बाकी ये रियल के 8 बन जाएंगे। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये लिखा था, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के 3 क्वेश्चन आएंगे। टोपोलॉजी के तो ये भी हो चुका है, टोपोलॉजी के 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये पूरा छोड़ सकते हैं, बट इसमें से एक क्वेश्चन फिर भी बनता है, और वो एक क्वेश्चन कौन से बनेंगे, जैसे आर स्क्वायर में कॉम्पैक्ट वगैरह पूछते हैं ना, वो एक क्वेश्चन बन जाता है। बाकी इसमें से ना मैं एक टोपोलॉजी का बता दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर उससे डायरेक्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो। लीनियर अलजेब्रा के 7 क्वेश्चन आते हैं, तो ये 7 क्वेश्चन में मतलब 2 क्वेश्चन तो अपना हो चुका है डायमेंशन और सब स्पेस के, बाकी 5 क्वेश्चन के लिए वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स आइगन वैल्यू से आएंगे। फंक्शनल एनालिसिस के 3 क्वेश्चन आते हैं, ये पूरा छोड़ सकते हो। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 10 क्वेश्चन ये अपना हो चुका है। मॉडर्न अलजेब्रा के 11 क्वेश्चन आते हैं, ये बाकी है। नंबर थ्योरी के 3 क्वेश्चन आते हैं, ये बाकी है। ग्राफ थ्योरी ये 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। बूलियन अलजेब्रा, डिस्क्रीट मैथ्स का ये 3 क्वेश्चन आता है, जिसमें से एक क्वेश्चन नंबर थ्योरी से रिलेटेड रहता है, तो वो हम लोग कर लेंगे, 2 क्वेश्चन नहीं रहेगा। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री के ये 3 क्वेश्चन में, बाकी अप्लाइड का जो है प्रोबेबिलिटी का सिर्फ ये 2 बाकी है, और ये 8, बाकी सब हो चुका है अपना। पीडीई के 5 क्वेश्चन आते हैं, वो भी हो गया है। ओडीई का 3 क्वेश्चन आते हैं, ये भी हो गया है। मैकेनिक्स के 8 क्वेश्चन आते हैं, ये इसमें से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, 4 to 5, बाकी पूरा 8 इसमें से नहीं होगा, पूरा 8 अटेम्प्ट भी अटेम्प्ट मतलब टिक तो सब करना रहता है। सीओबी के 4 क्वेश्चन आते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन के 3, न्यूमेरिकल और फूरियर और लेप्लास। तो ये जो टॉपिक है ना 3 से लेकर 9 तक, ये सब हो चुके हैं। फिर अपना ये 2 बचे हैं, प्रोबेबिलिटी, एलपीपी, ओआर। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने कहीं और अच्छे से लिखा था, ठीक है, तो मैं सेंड कर दूंगा। एक बार कितना टॉपिक हुआ है ना, वो एक बार चेक कर लेना अपना, कितना तुम लोग का पूरा अच्छे से हो गया। नहीं तो मैंने अच्छे से लिखा था। हाँ, ये देखो, इसमें से ये देखो, ये प्योर मैथ्स है, जहां से अपने 41 क्वेश्चन आते हैं। रियल से 8, मैट्रिक्स स्पेस से 2, लीनियर अलजेब्रा से 7, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 10, मॉडर्न अलजेब्रा से 11, नंबर थ्योरी से 3। तो यहां से ट्राई करना कि 30+ स्कोर यहां से होना चाहिए। अप्लाइड में ये टॉपिक है, ये सब वो टॉपिक है जो हम लोग करने वाले हैं। ओडीई के 3, पीडीई के 5, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का 3, सीओवी का 4, इंटीग्रल इक्वेशन का 3, एलटीएफटी का 3, एनए का 3, मैकेनिक्स का 8, प्रोबेबिलिटी का 2 ओआर। तो ये अपना ये 2 टॉपिक बचे, प्रोबेबिलिटी 2, 8 + 2 10 ये बचा है, और यहाँ से ये 2 बचे, 11 + 3, और लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा सा बचा है। और ये टॉपिक हम लोग नहीं करने वाले, मतलब देखा जाए 17 मार्क्स का नहीं करेंगे, जिसमें टोपोलॉजी का 3 आता है, मेजर थ्योरी का 3, फंक्शनल एनालिसिस का 3, डिफरेंशियल ज्योमेट्री 3, बूलियन अलजेब्रा 3 और ग्राफ थ्योरी। तो ये सिर्फ 17 मार्क्स नहीं करेंगे, बाकी ये 42 और ये 41, तो ये 82। अगर 30 यहाँ आ जाता है, 30 यहाँ पे, और यहाँ पे याद रखना सबको सी करना, जितने भी ऑप्शन है ना, जो नहीं आता है हमेशा याद रखना, अगर कोई भी ऑप्शन को करना है ना जो नहीं आता, मतलब पता ही नहीं है, तो सबको सी ही करके आना, क्योंकि अब तक जितने ही पेपर है ना, सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि सी ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर जो नहीं आता है तो उसको ए बी डी कुछ मत करना, सी ही ऑप्शन करना, तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि सी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये 17 में सबको सी लगा देना। तो अगर यहाँ से कम मिनिमम 20% से कम नहीं आता, अगर 17 कर रहे हो ना, कम से कम 3 तो राइट होंगे, मिनिमम में बात कर रहा हूँ, 3 से कम राइट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे 30+ आ गया, 63, और ज्यादा कट ऑफ रहता नहीं है इस बार, मान के चलो कट ऑफ थोड़ा लास्ट टाइम से ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो एक बार जितना हो गया है ना, एक बार ट्राई करना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सब आ रहे हैं कि नहीं, नोट्स वगैरह जो है उसको प्रैक्टिस करते रहो। एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तो बाकी जो टाइम बचेंगे उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट बैच, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के ही रहेंगे। अभी तो फिलहाल थोड़ा गांव जाने वाला हूँ, गांव से आने के बाद फिर वही 25 मई के बाद स्टार्ट करूंगा।
ठीक है, बाकी ये मंथ चलेगा 25, बीच में 25 डेज नहीं रहेंगे लेक्चर। ठीक है, तो ये पूरा अपना उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो जो टॉपिक बचे हो बाकी के दिन में हो जाएगा। आज मैकेनिक्स का भी नोट सेंड कर देता हूँ, जितना टॉपिक है वो कर देना। ठीक है, बाकी किसी को कुछ डाउट है? चलो बाय।